हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए रसगुल्ला वाला जो बुक है, इसमें 550 से अधिक वन लाइनर है, इसको कवर कर रहे हैं। और ये इसका फाइनल पार्ट है, लास्ट पार्ट है। 5 वीडियो में फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी हम लोग देखेंगे। यदि आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के मेन पेज पे जाइए, वहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया है तेलंगाना। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना ये मंगलुरु में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित हुआ है? ये अजरबैजान की राजधानी बाकू है। दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? तो ये जो है पंडित राम नारायण जो है, इनका संबंध है सारंगी वादन से। दिवंगत हैं, प्रसिद्ध हैं, और पंडित राम नारायण इनका संबंध है सारंगी से। 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? फिलिप नोयस को। बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है सामंथा हार्वे को उपन्यास और बीटल के लिए। प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया है? ये पारादीप में। रिप्रेक्स 24 पारादीप। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार किया है? सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है। यानी किस राज्य के 24 गांव हैं? तो ये ओडिशा के हैं। चलिए नेक्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को GCON पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो महारानी एलिजाबेथ के बाद, यानी इससे पहले महारानी एलिजाबेथ को मिल चुकी है, और ये अभी दूसरी बार जो है भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको GCON पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? ये नाइजीरिया के द्वारा। GCON पुरस्कार नाइजीरिया, आपको ध्यान रखना है। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर लद्दाख में बना है। चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। वाई भारत मैटर्स लिखने वाले हैं S जयशंकर। 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में? ब्राज़ील में। विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो डेनमार्क के लिए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति को। किस राज्य के धूरमारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो ये छत्तीसगढ़ का है, धूरमारस। नेक्स्ट है, जर्मन वाच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 10वां स्थान मिला है। भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये चीन को हरा करके जीता है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये गुवाहाटी में हुआ है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये केरल को किया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हरियाणा में। बंगाल की खाड़ी में बनने वाली चक्रवात फेंगल का नामकरण, तो फेंगल को नामकरण देने वाले हैं सऊदी अरब जो है फेंगल को नामकरण किया है। नेक्स्ट है, 27 करोड़ की बोली के साथ IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं। सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ हुई है? तो सार्वजनिक परिवहन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन बसें लद्दाख में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ है। वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब किसने जीता है? तो 2024 के डेविस कप जीतने वाले हैं इटली। नेक्स्ट है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य, तो उत्तर प्रदेश है दूध उत्पादन में प्रथम। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में मसातो कांडा। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ किया है? विशाखापत्तनम। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में। भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब MOITD का निर्माण किसने किया है? टेक मी टू स्पेस। दिवंगत हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश कौन है? तो कुलदीप सिंह। दिवंगत हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश हैं
कुलदीप सिंह। अगला है भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन सा है, तंजानिया। तो साथियों आप लोगों को कुछ अलग अलग प्रकार का आवाज़ कभी कभी आता होगा, तो वो इसलिए आ रहा है कि मैं अभी गाँव में हूँ, छुट्टी पे आया हूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि एग्ज़ाम तो रुक नहीं सकता है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध है लिथुआनिया से, लिथुआनिया। नेक्स्ट है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय थल सेना। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ हुआ, रियाद में। भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स, सिनबेक्स है भारत कंबोडिया के बीच हुआ है, सिनबेक्स, सिम्बेक्स नहीं है, सिनवेक्स है, यहाँ मो के बदले नो है, आपको ध्यान रखना है। सिनवेक्स कंबोडिया बिल्कुल सही है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पे ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगा दिया। किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को GI टैग मिला है, तो घरचोला हस्तशिल्प है घरचोला, कहाँ का, गुजरात का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जैसा को। हॉर्निबल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, नागोजी अंकोजी को। नेक्स्ट है चर्चा में रहे संयुक्त सेना अभ्यास हरिमऊ शक्ति का संबंध है भारत मलेशिया से। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब PV सिंधु को प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर बसंत गोयल। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार डॉक्टर बसंत गोयल। चर्चा में रहे नवीनतम 76वें जिला महाकुंभ क्षेत्र उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई स्पोर्ट्स गेम 2024 में पहला कांस्य पदक जीता है, तो ये थाईलैंड में। अगला है ये आप एक बार आप लोग इसको चेक कीजिएगा, मुझे इस पे डाउट हो रहा है, थाईलैंड नहीं होना चाहिए, तो आप लोग चेक करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। अगला है विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है, तमिलनाडु। उसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो भी होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, तो रातापानी ये मध्य प्रदेश का 8वां है, पूरे भारत में 57वां है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा, इसरो। प्रोबा 3 को इसरो। किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रोट को किया गया है। नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर चंडीगढ़ है। 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 समारोह कहाँ हुआ, ओडिशा में हुआ है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, देवेंद्र फडणवीस। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है, तो पाकिस्तान को हरा करके। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC कहाँ शुरू किया है, तो हैदराबाद में। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करेगा, अन्न चक्र। अगला है 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो जेरेड इसाकमैन को। UNGA ने विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है 21 दिसंबर को। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित हुआ, IIT मद्रास। RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, संजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट है मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील का कमिश्निंग समारोह कहाँ हुआ, तो ये रूस में हुआ है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध है चिली से। वेरोनिका मिशेल चीनी से संबंधित है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना शुभारंभ किया है हरियाणा से। बीमा सखी योजना हरियाणा। ACC अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2024 का विजेता है बांग्लादेश।
और उपविजेता है भारत। नेक्स्ट है, किस देश के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट कनलाउन ये फिलीपींस का ज्वालामुखी है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? आर्याना सबलेंका। नेक्स्ट है, केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2023 साजी एन करून को दिया गया। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? गोरखपुर। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया है? तो ये माधव गोडगिल को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया है 2024 में माधव गोडगिल। यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? चावल से बनी शराब साके है जापान में। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024? डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में FIDE शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? डी गुकेश है सबसे कम उम्र में जीतने वाले। में भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची आप लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। कुछ नया जुड़ा है, इसके बाद कुछ बुक देख लेंगे, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। पहला है यहाँ पे ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। मैं वर्ष बताऊंगा चूँकि आप लोग जानते होंगे कहाँ है और कब शामिल किया गया। ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया। आगरा किला को 1983 में शामिल किया गया। अजंता की गुफा को 1983 में, एलोरा गुफा को 1983 में। यानी 1983 में कुल 4 स्थान को जो है शामिल किया गया है, जिसमें ताजमहल है, आगरा का किला है, अजंता का गुफा महाराष्ट्र, एलोरा गुफा महाराष्ट्र 1983। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब है सूर्य मंदिर कोणार्क जो ओडिशा में है। सूर्य मंदिर कोणार्क इसको 1984 में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य जो उदय होता है तो चारों तरफ रोशनी देता है, तो 1984 में, इस तरह से याद रखना है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह ये है, महाबलीपुरम का स्मारक है। स्मारक में भी 4 दरवाज़ा होता है, तमिलनाडु का है 1984 में। चर्च और कॉन्वेंट गोवा का है। चर्च 4 से आपको 6 याद रखना है, यानी 6 1986 में। फतेहपुर सीकरी 1986 में, फतेहपुर F है और F जो है आपको 6 नंबर पे आता है, तो इस तरह से 1986 रखना है। हम्पी में स्मारकों का समूह, हम्पी मतलब यहाँ भी आपको F का जैसा लग रहा है, तो 1986 में शामिल किया गया था हम्पी में स्मारकों के समूह को। नेक्स्ट है स्मारक के समूह, तो खजुराहो वाले को 1986 में, हम्पी को 86 में। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है, 1987 में शामिल हुआ। पतदकल में स्मारकों का समूह जैन मंदिर तथा 9 हिंदू मंदिरों की श्रृंखला है। ये पतदकल कहाँ है? कर्नाटक में, 1987 में शामिल किया गया। चोल मंदिर तमिलनाडु में है, 1987, और कुछ भाग को 2000 में शामिल किया। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है, 1989 में इसको शामिल किया गया है। और आप लोग जानते हैं कि TCS घुमा फिरा के इस टॉपिक से प्रश्न आपको पूछेगा ही। तो सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, 1993। कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में है, 1993। भारत के पर्वतीय रेलवे हैं जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शामिल किया गया था 1999 में। नीलगिरी माउंटेन रेलवे आपको 2005 में, कालका शिमला 2008 में। भारत के 3 पर्वतीय रेल है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999, नीलगिरी माउंटेन 2005, कालका शिमला 2008। महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया बिहार में है, तो महाबोधि है, बोधि बो आ रहा है और बो 2 नंबर पे है, तो 2002 में इसको शामिल किया गया। भीमबेटका के रॉक साल्टर को 2003 में, भीमबेटका है भीमबेटका 2003 में शामिल हुआ है, मध्य प्रदेश में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क 2000, चंपानेर 4 गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस नाम था, महाराष्ट्र में है। छत्रपति है, टर्मिनल है, भाई चारों तरफ जाएगा ही, तो 2004 इसका सही जवाब आपको ध्यान रखना है। लाल किला परिसर जो है, लाल किला जो है ये 2007 में दिल्ली में है। लाल किला 2007 में इसको शामिल किया गया। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान का है, तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। जंतर मंतर जो है शामिल जो किया गया वो राजस्थान वाला, जयपुर में जो जंतर मंतर है उसको शामिल किया गया। कब? 2010 में। राजस्थान के पहाड़ी किले जो है, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, गगरौन का किला, आमेर का किला,
जैसलमेर का किला, इसको 2013 में शामिल किया गया था। नाम आपको ध्यान रखना है, चीकू गाजर आम। आप जब एक ट्रिक सेट कर लेंगे, चीकू गाजर आम, इस तरह से चीकू गाजर, एक सेकेंड में मैं लिख देता हूँ, चीकू गाजर आम। तो इसमें आपको टोटल नाम आ जाएगा, चीकू से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गगरोन का किला, जौ से आपको हो जाएगा जैसलमेर का किला, र से रणथंभौर, अ से आमेर का किला, और म से आपको हो जाएगा, मुँह से कोई छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है, तो आपको इसमें टोटल आ जाएगा। तो ये चीकू गाजर आम आपको ध्यान रखना है, 2013 में शामिल किया गया था। रानी की वाव जो है ये पाटन गुजरात में है, 2014 में शामिल हुआ। नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल है, ये कहाँ है, नालंदा, 2016 में इसको शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट है, ली कार्बोजियर की वास्तुशिल्प कृति में कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो चंडीगढ़ में है, इसको 2016 में शामिल किया गया। अहमदाबाद शहर जो है काकड़िया झील के तट पे है, और एसबीआई के लोगों में यही काकड़िया झील है, 2017 में इसको शामिल किया गया। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स मुंबई महाराष्ट्र में है, 2018 में शामिल किया गया। उसके बाद जयपुर शहर को शामिल किया गया। तो शहर दो, दूसरा शहर है जयपुर। अभी तक केवल दो शहर को शामिल किया गया, पहला है अहमदाबाद 2017, जयपुर 2019। राजस्थान का शहर है जयपुर, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, दो शहर कौन है, अहमदाबाद और जयपुर। तो पहले 17 फिर 19, तो आपको ए अहमदाबाद लिखेंगे तो ए से शुरू करेंगे, जयपुर लिखेंगे तो जे से शुरू करेंगे। तो पहले कौन आता है, ए आता है, तो ए वाले को पहले, यानी 2017 में अहमदाबाद और 19 में जयपुर को शामिल किया गया है। अगला है काकती रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर है, 39वां है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा तेलंगाना में है, इसको तो आपको बिल्कुल याद रखिए। ये जो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, 39वें नंबर का है, तेलंगाना में है। कब शामिल हुआ, 2021 में। उसी के साथ हड़प्पा शहर धोलावीरा 40वें नंबर का है, गुजरात का है, 2021 में। शांति निकेतन 41वें नंबर का है, पश्चिम बंगाल, 2023, शांति निकेतन 23। होयसल मंदिर समूह बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर, हेली बेडू का होयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुरा का केशव मंदिर, ये 42वें नंबर में शामिल हुआ है, और कर्नाटक का है, 2023 में। तो ये सभी इस समूह में शामिल है। होयसल मंदिर समूह में कौन कौन शामिल है, बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर, हेलीबेड का होयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुरा का केशव मंदिर। नेक्स्ट है मोइदम, अहोम राजवंश का टीला है, दफनाने की परंपरा है, और ये जो है असम का है, 2024 में लेटेस्ट यही है, इसको शामिल किया गया है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये प्रकृति विरासत स्थल कौन कौन से हैं, प्रकृति है, कुछ मिश्रित है। तो आपको ये प्रकृति के अंदर में काजीरंगा है, काजीरंगा को शामिल किया गया 1985 में, असम का है। केवलादेव राजस्थान 1985, मानस असम का 85, सुंदरवन है 87 पश्चिम बंगाल, सुंदर 87 पश्चिम बंगाल, नंदा देवी फूलों की घाटी उत्तराखंड 1988 2002, नहीं 2005 आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट ये आपको 2012 में शामिल हुआ था, माधव गौडगिल समिति। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश 2014 में, ये आपको ध्यान रखना है। और एकमात्र है जो मिश्रित है, और ये मिश्रित में कौन है, कंचनजंगा है, सिक्किम, 2016 में इसको शामिल किया गया। अब बस थोड़ा सा है, 1 मिनट का है, कुछ महत्वपूर्ण बुक है, देख लेते हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। हाउ इंडिया स्केल्ड MGT20 जो आप लोग पढ़े होंगे, अमिताभ कांत। कर्माज्ड चाइल्ड के लेखक सुभाष घई और सुवीन सिन्हा। नेक्स्ट है संसद शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार, एक तुलनात्मक संवैधानिक परिक्षेप, ये डॉक्टर KS चौहान के द्वारा लिखा गया। मार्च ऑफ ग्लोरी लिखने वाले हैं के अरुमुगम और एरोल डिक्रूज। द सेवेंथ जनरेशन ऑफ द जर्नी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। टू द सेवेंथ जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लिखने वाले हैं डी वाई माथन। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा यानी गाजा के बाद वर्ल्ड, इस पुस्तक को लिखने वाले हैं पंकज मिश्रा। आई एम पुस्तक का नाम है आई एम, लिखने वाले हैं गोपी चंद
पी हिंदुजा। आई एम के लेखक है गोपीचंद पी हिंदुजा। नेक्स्ट है दिया सलाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी लिखने वाले हैं पी एस रमन, पी एस रमन। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघु राम राजन। और लास्ट है इजराइल वार डायरी, इजराइल वार डायरी लिखने वाले हैं विशाल पांडे, इजराइल वार डायरी लिखने वाले हैं विशाल पांडे। तो ये आपको कंप्लीट हो गया रसगुल्ला वाला बुक। और अभी आपका चलता रहेगा स्टैटिक जीके, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसको ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।